प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 5 अहम बैठकें की और इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की पूरी तस्वीर ही बदल दी और इस बार बोर्ड में शामिल है जंग के महारथी। ये वही लोग हैं जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं। भारत अब रणनीति से वार करेगा और पाकिस्तान की बर्बादी की इबादत लिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ताबड़तोड़ 5 बैठकें की, जिसमें सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स बदल दिए हैं। इसमें अब 7 ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो जंग करने में माहिर हैं, जो अर्जुन की तरह मछली की आंख भेदने में माहिर हैं। इनमें खुफिया ऑफिसर हैं तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के धुरंधर भी हैं। अब यही लोग पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिखेंगे। बता दें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड देश की सिक्योरिटी पर सरकार को सलाह देती है, जो ये बताती है कि दुश्मनों का सफाया कैसे किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में तनाव के बीच इस बदलाव के मायने बेहद खास हैं। अब तक एनसीएबी में ज्यादातर डिप्लोमेट और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी कमान खुफिया एजेंसी रो के अफसर आर आलोक जोशी को सौंप दी गई है। इनमें डिप्लोमेट डीबी वेंकटेश वर्मा है तो एयरफोर्स से एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा और आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह और नेवी के अफसर रहे। रियर एडमिरल मोती खन्ना भी शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। 23 मई 2025 तक पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान पहले ही ऐसा भारतीय एयरलाइंस के लिए कर चुका है। भारत का ये कदम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तान एयरलाइंस को भारत के इस एयर स्पेस से बचने के लिए अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेगा। यात्रियों के लिए टिकट के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत का ताज़ा कदम अब प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। जब दोनों देश एक दूसरे के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देते हैं तो दोनों ही देशों की एयरलाइंस को एक दूसरे के ऊपर से उड़ान भरने की परमिशन नहीं होती है। हालांकि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी बड़ा है, इसलिए पाकिस्तान की ओर से एयर स्पेस बंद करने का असर भारत पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना भारत के कदम का असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुपर कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। ये दूसरी बार है जब सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैठक की। इस कमेटी में भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ विदेश मंत्री भी शामिल रहे। हालांकि ये दूसरी कैबिनेट बैठक है जो कई मायनों में अहम है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार, पाकिस्तान और आतंकवाद पर एक डोजियर तैयार किया गया है, जिसमें बताया जाएगा कि आतंकवाद को समर्थन करने का पाकिस्तान का कितना लंबा इतिहास रहा है और दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ रहा है। वहीं पाकिस्तान के टॉप लीडर्स ने वक्त पर यह कबूल किया है कि वे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। साथ ही पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में माना है कि कई दशकों से पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने माना था कि 26/11 मुंबई हमलों में भी पाकिस्तान का हाथ था। मुशर्रफ ने भी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान में चारों तरफ भय का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, सेनाध्यक्ष सब तनाव में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत पहलगाम का प्रतिशोध लेकर ही मानेगा। पाकिस्तान पर भारत का प्रहार किसी भी वक्त हो सकता है। हमले के डर से पाकिस्तान के बड़े नेता इस कदर बौखलाए हुए हैं कि भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ एटमी हमले की धमकी दी जा रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को छिपाने में जुट गया है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके एटमी हथियारों पर हमले का खतरा बढ़ गया है।
पाकिस्तान के एटमी सेंटर पर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 117 एटम बम है। पाकिस्तान ने इन्हीं एटमी हथियारों और परमाणु केंद्रों पर खतरा मंडरा रहा है। उसको डर है कि भारत उसकी परमाणु हथियारों को टारगेट कर सकता है। दूसरा टीटीपी है। पाकिस्तान के एटम बमों पर टीटीपी की भी नजर है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार तक पहुंचना चाहता है। वो पाकिस्तान के एटम बमों को हासिल करना चाहता है। एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ भारत। बताया जा रहा है कि दो तरफा खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने एटमी हथियारों को शिफ्ट कर दिया है बल्कि उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। पाकिस्तान न सिर्फ अपने एटमी हथियारों को बल्कि उन सभी हथियारों को छिपा रहा है जिसे भारत टारगेट कर सकता है। अब आपको पाकिस्तानी एयरफोर्स का भय बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों पर हमले का डर है, इसलिए पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही F-16 फाइटर जेट को छिपा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ना F-16 विमानों को अंडरग्राउंड बेस में भेज दिया है। जिन अंडरग्राउंड बेस में F-16 विमान छिपाए गए हैं वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने न सिर्फ परमाणु हथियारों और F-16 लड़ाकू विमानों को छिपा दिया है बल्कि अपने युद्धपोत को भी शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत ग्वादर पोर्ट पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि उसने ग्वादर पोर्ट से अपने सभी जंगी जहाजों को हटा दिया है। कुछ दिनों पहले यहां पर पाकिस्तान के 7 शिप थे, लेकिन अब ग्वादर पोर्ट पर पूरी तरह से खाली है। पाकिस्तान में खौफ इसलिए हाई है क्योंकि रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत का रुख बेहद आक्रामक है। बता दें, अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ दुनिया के तमाम देश आ गए हैं। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के एटम बमों को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू होने जा रहा है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।